हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि घर पे होम पे जब घर पे वुंड का या इंसीजर का या कोई भी चीज़ का अगर ड्रेसिंग करना है आफ्टर इंजरी, किस तरह से ड्रेसिंग करना है, हम आपको घर पे कैसे करना है इसके बारे में हम आप लोग देखते हैं। चलिए देखते क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है, ये सब हम अभी आपको बताएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले है ये ग्लव्स, लूज ग्लव्स आपको रखना है। उसके बाद एक बैंडेज है, एक कुछ कट किया हुआ बैंडेज रखना है पहले से ही। उसके बाद एक जो है पोरीवेट करके भी आता है जो, या फिर आपको सेवलॉन करके भी आए तो कुछ सेवलॉन रखना है। उसके बाद आपको बेटाडीन रखना है। उसके बाद आपको एक कैलेंडुला करके क्रीम आती है उसे रखना है। और 2-3 चीज़ें और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, एक सर्जिकल ब्लेड है, ये सर्जिकल ब्लेड आपको रखना है। और ये एक फोर्सेप है, स्किन फोर्सेप भी बोलते हैं। और ये इससे हम क्या क्या कैसे कैसे वो यूज करना है, किस किस सामान को कैसे यूज करना है, ये अब हम लोग देखते हैं। चलिए पेशेंट पे चलते हैं। तो ये जैसे कि हम सबसे पहले पेशेंट को टच करने से पहले सबसे पहले हम ग्लव्स पहनेंगे। ये जो ग्लव्स हैं ये इसको हमको पहनना है सबसे पहले। ये अब हम लोग घाव देख लिए। अब दूसरा रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये एक फोर्सेप है, इसे लेना है। और साथ में हमको, ठीक है ना, कॉटन भी ले लेंगे। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, कॉटन ले लेंगे फोर्सेप में पकड़ के। कभी भी ऊंड को डायरेक्ट टच नहीं करना है, जो भी हमें करनी है तो ये इस तरह से फोर्सेप से ये कॉटन को पकड़ लिए हम। ये देखिए फोर्सेप से कैसे हम पकड़ लिए। अब ये डायरेक्ट टच नहीं करना है। अब इस घाव को साफ कर देना है, देखना है कि स्किन का स्थिति क्या है। ये लेसरेटेड इंजुरी है, इसे एक लेसरेटेड इंजुरी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, या फॉलिंग फ्रॉम हाइट हो, या फॉलिंग फ्रॉम रफ एरिया, अगर कहीं रफ एरिया में हम अगर गिर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लेसरेटेड वुंड होने का चांसेस है। इसमें देख रहे हैं तो कोई पस का फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये घाव हील हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक होने की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया। तो सबसे पहले उसके बाद हम लोग को इस पर करना क्या है, सेवलॉन हमने डाला। सबसे पहले सेवलॉन से इसे वाश करेंगे। सेवलॉन से वाश करने के बाद फिर हम लोग बेटाडीन से वाश करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको बेटाडीन से वाश करेंगे। अब इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, बेटाडीन को स्टेलाइज कॉटन के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। अब ये देख लिए, अब इसमें जितना था बेटाडीन हमने ले लिया इसमें, ठीक है। अब इस चीज़ को देखिए, अच्छे से इसे वाश कर लेंगे बेटाडीन से। डायरेक्ट अगर स्किन से टच होती है तो इसमें घाव को सूखने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगने लगेगा। ये हम ड्रेसिंग के लिए इसको अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बैंडेज को कुछ इस तरह से पकड़ लेना है, बैंडेज को अच्छे से, ठीक है। ये भी एक स्टेलाइज बैंडेज ही है। इसको क्या करना है, ये हमने कॉटन से और इससे दोनों से अलग अलग करने का ये मतलब है कि कॉटन का कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे होल्ड हो जाएंगे, लेकिन ये बैंडेज से अगर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर होल्ड होने की चांसेस नहीं है। और जो भी कॉटन का छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स बचा रह जाएगा इसमें, तो वो भी इससे वाश कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं हम लोग कि घाव ठीक होने के तरफ जा रहा है। तब इस चीज़ को होल्ड कर लिए। अब हम लोग का काम है सबसे पहले, ये जो हम इनका यूज करते हैं हम लोग, सर्जिकल नाइफ का आप लोगों को बता दें यूज। सर्जिकल नाइफ का अगर हमने इसलिए ये रखा था कि अगर इसमें स्किन में प्यूट्रिफिकेशन हो गई होती, अगर स्किन में प्यूट्रिफिकेशन हो गई होती तो क्या करते, सर्जिकल नाइफ को निकालने के लिए, सर्जिकल ब्लेड को निकालने के लिए है, सबसे ऊपर वाला भाग थोड़ा सा निकला हुआ है, देखिए इसको इस तरह से करके हम लोग फाड़ेंगे, ठीक है। और ये डायरेक्ट ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो इस एंगल से टच करना है हमको और इस तरह से निकालना है, ठीक है। होता है तो स्किन को हम यहाँ काटते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। नज़दीक से आप लोग देख सकते हैं इसको कि इसमें प्यूट्रिफिकेशन नहीं है, नॉर्मल स्किन का कलर है ये। अगर ये स्किन सड़ गई होती या इसमें गैंग्रीन का फॉर्मेशन हो चुका होता तो इस स्किन को हम काट देते और काट करके इसको हटा देते और नया स्किन आ जाता। लेकिन वैसा कुछ है नहीं, इसमें प्यूट्रिफिकेशन नहीं है, तो इसके लिए कोई हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चला जाता तो हमको सर्जिकल ब्लेड की, सर्जिकल नाइफ की जरूरत पड़ती। अब हम लोग देखते हैं ये क्रीम लगाने के लिए। सबसे पहले हमने बताया था आपको, इसमें जो है प्रोवाइड आयोडीन, ठीक है ना, जो बेटाडीन में था वही कंपोजिशन है, और ओडिंडाजोल एक्स्ट्रा इसमें एडेड है। इससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी घाव सूखेगा, इसी वजह से इसका यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कम से कम समय में किस तरह से काम होगा। ये लिए अब इसको डायरेक्ट ऊन से भी आप लोग लगा सकते हैं, और नहीं तो बेटाडीन में आप ये कॉटन में आप
ले लीजिए या बैंडेज में, हमने बैंडेज में ले लिया। अब इसको इस तरह से करके मूव करा देना। इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट टच होने से दर्द ज़्यादा होगा पेशेंट को, लेकिन अगर हम इससे करते हैं तो दर्द नहीं होगा और जहां हमको लगाना है वहीं पे लगेगा। देखिए, तो इसमें क्या हुआ, तो डायरेक्ट ये न टच होने से कितना बेनिफिट हो गया कि घाव में जितना लगाना था उतना लग भी गया और कोई दिक्कतें भी नहीं हुई, ना पेशेंट को, ना इसमें पेन होना ही नहीं है। पेन अगर होने लगे तो ये गलत है। ये चीज़ हो गई। ये रह गया कि ये जो हमने छोटा छोटा बैंडेज काटा था, अब इसका सबसे प्राइमरी वर्क है कि इस पे इसको फोल्ड करके, ठीक है ना, मिनिमम ही, अगर 1 फोल्ड भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 फोल्ड है तो भी कोई, तो ये कुछ इस तरह से, और एक सैनिटरी पैड की तरह आप लोग या तो बना सकते हैं कॉटन। ये रख देने से क्या होगा, डायरेक्ट कॉटन का उससे कनेक्ट नहीं होगा, तो ये एनारोबिक कंडीशन बना रहेगा हर हमेशा। एरोबिक कंडीशन बना रहेगा, एनारोबिक कंडीशन नहीं बनेगा। तो ऑक्सीजन का अगर यहाँ पर प्रेजेंस रहेगा तो इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ होने का चांसेस नहीं है। तो ये था। अब उसके ऊपर हम लोग को कॉटन डाल देना है। अब घाव कुछ पुरानी हो गई है तो ज़्यादा मोटा कॉटन नहीं डालेंगे हम लोग। ये इस तरह से देखिए, ये हो गया, हमने मेडिसिन लगा चुका है। अब इसी के ऊपर अगर हम कैलेंडुला ऑइंटमेंट देते हैं, कैलेंडुला जो आपको दिखाए थे लिक्विड में, कुछ इस तरह से देंगे। अच्छे से वॉश कर देना है इस सब पर, ठीक है। या इससे क्या होगा कि कोई भी बाहरी इन्फेक्शन इसमें आने के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है। अब इसको इस तरह हम ले लिया। अब इसके घाव के ऊपर प्रेस कर दिए। चलिए, थोड़ी सी पेशेंट को लहर होगा, उसके लिए घबराना आपको नहीं है। ये हो गए। अब दूसरा मेरा मेथड बन गया कि अब ये जो हमने बैंडेज लिया था, ठीक है, अब इस बैंडेज को बांधना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग इस पर गिड्ढा डालते हैं तो ऊपर नहीं डालेंगे। कभी भी आपको बोला जाए, ठीक है ना, तो ये इस तरह से लीजिए, ठीक है, और पीछे की तरफ चले जाइए, ठीक है, और ये देखिए, ये स्टार्ट हो, रोल को नचाते चले जाइए, ठीक है। ये या तो एक ये भी तरीका है और एक भी तरीका था जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से रोटेट करना है, ठीक है। तो ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ये हो गया। अब हम लोग जो सर्जिकल ब्लेड था, ठीक है ना, उससे भी हम लोग एक कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमें हो गया। अब इसको जो है हम थोड़ा सा ऊपर से कट कर लेते हैं। इसको कट कीजिए। या सीजर है तो आप सीजर से डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, सीजर से भी। इसका 50% बीच से उड़ा काट लेंगे। अब ये देखिए, ये 2 भाग में बट गए। एक भाग को पीछे से रोटेट कर लेंगे, एक भाग को पीछे से रोटेट कर लेंगे और दूसरे भाग को इस तरह से, और ये पीछे की तरफ ही बांधेंगे हम लोग। कभी भी करेंगे तो फिर हम पीछे की तरफ ही बांधेंगे इसको। ये बंधा के तैयार हो गया। अब इस तरह से हम इसको अरेंज कर लिए। ये बंधा भी गया, थोड़ा टाइट भी हो गया। ये सब कुछ एक अरेंज वे में हो गया। तो ये था हम लोग का घर पे करने का ड्रेसिंग। घर पे कैसे ड्रेसिंग करना है ये हम लोगों ने देखा। अब इस ग्लव्स को 1 टाइम यूजेबल है और इसको यूज करके आप लोग डस्टबिन में करके फेंक सकते हैं। और ये हो गया कंप्लीट। तब तक हम लोग देखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।